है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि उसकी मदद से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था। कन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, एंड हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जी टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम जानते हैं कि जी एस है। फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है उस केस में, कन्वोल्यूशन थ्योरम उस केस में बोलती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन। और लाप्लास की ऑफ एफ टी क्या है, एफ एस है, तो हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एस इंटू लाप्लास ऑफ जी टी की जगह जी एस, एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। नाउ कन्वोल्यूशन थ्योरम की इन्वर्स फॉर्म हम इस ढंग से बना सकते हैं, लैप्लेस ऑफ एफ टी इज एफ एस, इसका मतलब लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, एंड लैप्लेस ऑफ जी टी इज जी एस, इसका मतलब लैप्लेस इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। सो इफ Laplace inverse of fs is ft and Laplace inverse of gs is gt, if we know this thing then यहाँ से ये जो Laplace ऑपरेटर है अगर इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये इन्वर्स बन जाएगा, देन इन दैट केस Laplace inverse of fs into gs is nothing but convolution of function एफ एंड जी। सो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम किसी प्रोडक्ट का लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम हो गया इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। अगर एफ एस का लैप्लास इन्वर्स एफ टी है, जी एस का लैप्लास इन्वर्स जी टी है, तो उन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का लैप्लास इन्वर्स जो है एफ टी और जी टी फंक्शन का क्या हो जाएगा, कन्वोल्यूशन हो जाएगा। सो हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सपोज हमें बोला गया है कि लैप्लास इन्वर्स निकालो इस फंक्शन का s1 ओवर एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 4। नाउ कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने के लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म का हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं फर्स्टली। सेकेंडली उसमें जो अलग अलग दोनों फंक्शन है एफ एस फंक्शन जी एस फंक्शन, दोनों का हमें लैप्लास इन्वर्स मालूम होना चाहिए। ओके, सो जो ये फॉर्म दे रखी है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 ओवर एस स्क्वायर। नाउ किसी भी फंक्शन को हम एफ एस फंक्शन ले सकते हैं और किसी को भी हम जी एस फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जानबूझ के मैंने 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 पहले लिया है, इसको एफ एस बनाना चाहता हूँ, क्यों अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, राइट। सो अब हमने इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में ले लिया है, तो अब हमारे पास दो फंक्शन हम ले सकते हैं। लेट एफ एस इक्वल्स टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। सो यहाँ से हमें एफ टी फंक्शन निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 एफ एस, दिस इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। और लैप्लास इन्वर्स निकालने के हम इतने सारे लेक्चर वीडियोज कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि कांस्टेंट ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन की फॉर्म में आता है, राइट। सो 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो साइन की फॉर्म में आने के लिए इस कांस्टेंट को हमें 2 करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर 2। क्यों 1 ओवर 2? क्योंकि 2 हमें न्यूमरेटर में चाहिए,
क्यों हमें न्यूमरेटर में 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 2 स्क्वायर की फॉर्म में है, राइट। सो ये हमारे पास हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, ओके। सो 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया और लैप्लस इनवर्स ऑफ 2/s² प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2t। सो ये हमारे पास आ गया एफ टी फंक्शन। सो अगर एफ एस 1/s² प्लस 4 है तो हमने निकाल लिया है कि जो एफ टी फंक्शन हमें चाहिए होगा ये कन्वोल्यूशन निकालने के लिए, हमारे पास क्या है, 1/2 साइन ऑफ 2t। नो अगला फंक्शन हम 1/s², इसको gs ले रहे हैं। सो gs इज इक्वल्स टू 1/s²। यहाँ से gt फंक्शन आएगा, gt फंक्शन मतलब gs का इनवर्स। सो लैप्लस इनवर्स ऑफ gs इज लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s² एंड दिस इज बेसिकली t। कैसे ये t हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि लैप्लस ऑफ फैक्टोरियल n/s⁻⁴ n+1 होता है t⁻n। अगर हम 1/s² से कंपेयर करें तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे t लिखा है। और ये लैप्लस इनवर्स ऑफ gs, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, gt फंक्शन हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया है gt फंक्शन इज इक्वल्स टू t। सो फंक्शन जिसका हमें इन्वर्स निकालना था, इसको हमने पहले एफ एस इंटू जी एस फॉर्म में लिखा। एफ एस की मदद से हमारे पास एफ टी फंक्शन आया, जी एस की मदद से हमारे पास जी टी फंक्शन आया। और अब हम जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। हम जानते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है लैप्लस इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लैप्लस इनवर्स एफ एस की जगह एफ एस की वैल्यू 1/s² प्लस 4 इंटू 1/s² एंड दिस इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है, 0 to t, ये डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ u जी टी माइनस यू और डी यू, जहाँ यू डमी वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करेंगे तो टी को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 0 to t। अगर f ऑफ t हाफ साइन 2t है तो f ऑफ u क्या हो जाएगा, t की जगह हमने u पुट किया तो यहाँ भी u हो जाएगा। सो एफ यू की जगह हो जाएगा 1/2 और साइन 2u, राइट। एंड gt इज t, तो gt माइनस u क्या हो जाएगा, gt माइनस, यहाँ पे t की जगह t माइनस u, तो ये हो जाएगा इंटू t माइनस u, ये साइन का आर्ग्यूमेंट है du। और हमने जानबूझ के इसलिए एफ एस 1/s² प्लस 4 लिखा था, क्योंकि साइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फंक्शन है। और अगर हम साइन को सेकंड फंक्शन लेते तो हमें साइन 2t माइनस यू करना पड़ता, इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। इस वजह से हमारी चॉइस ये थी कि हमने एफ एस फंक्शन को 1/s² प्लस 4 लिया। अदरवाइज आप किसी को भी एफ एस, किसी को भी जी एस ले सकते हैं, फाइन। और अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, 0 to t। ध्यान रखना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। साइन 2u हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u हम बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, t माइनस यू फर्स्ट फंक्शन, साइन 2u सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, राइट। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 1/2 और एक शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं हम। ये पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड जनरल मेथड से ही आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, साइन 2u का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2u ओवर माइनस
ओवर 2, अब हम ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो t कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1, और ये पूरा ब्रैकेट है इसका एक बार फिर से इंटीग्रल, सो ये हो जाएगा कॉस का इंटीग्रल साइन ही होता है, माइनस पहले से है, ये हो जाएगा साइन 2u ओवर 2, पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रल करना है तो -1/2 पहले से है, सो साइन 2u और एक 2 और आ जाएगा। ये सीक्वेंस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगला जो है इस पूरे ब्रैकेट का हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एंड दिस इज लिमिट बिटवीन 0 टू t, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन करने का, और ये हम तभी लगाते हैं जब फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो, राइट, और हम आइलेट रूल को फॉलो करते हैं, फाइन। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं लिमिट लगाने से पहले, सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 t माइनस u कॉस ऑफ 2u माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1/4 साइन ऑफ 2u, और हमें ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट्स हैं 0 टू t, ये किसकी लिमिट्स हैं, u की लिमिट्स हैं। सो अभी हम लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले हम अपर लिमिट लगा रहे हैं और मैं पूरे एक्सप्रेशन में पहले अपर लिमिट लगा रहा हूँ, तो u की जगह हमें t रखना है, राइट। सो यहाँ पे t रखा, t माइनस t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म जब हम u की जगह t रखेंगे तो 0 हो गया, -1/4 साइन 2u, u की जगह t रखा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t, तो पूरे एक्सप्रेशन में हम अपर लिमिट लगा चुके हैं, माइनस लोअर लिमिट u की जगह 0, सो u की जगह 0 रखा, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2t एंड माइनस साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा पूरा लोअर लिमिट आ गई पूरे एक्सप्रेशन की, और इसको अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हाफ माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा, पहले प्लस वाला टर्म लिख रहे हैं, हाफ एंड हाफ 1/4 1/4t, and this one is minus 1/8 sin 2t। सो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का लैप्लस इनवर्स आ गया, 1/4t माइनस 1/8 sin 2t। सो एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा कि कैसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से किसी गिवन फंक्शन का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, जो जिसका इन्वर्स निकालना है, उसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, एक फंक्शन एफ एस, दूसरा फंक्शन जी एस, और जिस दोनों का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। थैंक यू।